हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आज भी वही टॉपिक होगा जनरल। तो जनरल की लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था कि परचेज की क्या-क्या पॉसिबिलिटी एंट्रीज हो सकती है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि सेल की क्या-क्या पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है। देन फिर उसके बाद लास्ट मैंने आपको सिखाया था कि बैंकिंग से रिलेटेड क्या-क्या पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस मैंने मोस्ट ऑफ द सिनेरियो वहाँ पे कवर करने की कोशिश की। शायद इक्का-दुक्का कोई अगर छूट गया रहेगा तो हम लोग उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो वही आज के लेक्चर्स में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि जो कुछ भी छूट गया लास्ट लेक्चर्स में, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। और एक कैपिटल और ड्राइंग करके जो टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे सीखने का समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड है कैपिटल, और कैपिटल का अपोजिट वर्ड होता है ड्राइंग। तो एक कॉमर्स के बच्चे को हमेशा ड्राइंग और कैपिटल क्या होता है वो समझना चाहिए। तो आप लोग ऐसा समझो कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर या फिर वो कैश लेके आता है, या फिर कोई फर्नीचर लेके आता है, या फिर कोई मशीनरी लेके आता है, या फिर कोई कंप्यूटर लेके आता है बिजनेस करने के लिए। एक बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए बिजनेस के अंदर जो कुछ भी लाएगा, वो सारी की सारी चीजों को क्या बोल दिया जाएगा? कैपिटल। मतलब उस बिजनेस का वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल या तो कैश में हो सकता है या तो काइंड में हो सकता है। तो समझो कि मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि समझो कि एक मोहन नाम का एक बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में उसने कैश कंट्रीब्यूट किया, समझो 3 लाख रुपए का। उसने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लाया, समझो 2 लाख रुपए का। और उसने बिजनेस के अंदर कंप्यूटर लाया, समझो 1 लाख रुपए का। और उसने बिजनेस के अंदर मशीनरी लाया, समझो 50 हजार। तो ऐसे बिजनेस करने के लिए उसने 4 चीज लेके आई, ताकि जब तक अगर ये चीजें नहीं होगी ना, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता है। तो बिजनेस के अंदर उसने कैश लाया, फर्नीचर लाया, मशीनरी लाया, कंप्यूटर लाया। ये सारी की सारी चीजें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने लाया। या फिर टाइम टू टाइम जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजनेस के अंदर, और वो बिजनेस के अंदर अगर पैसा लगाते जाएगा, तो बिजनेस में जो कुछ भी वो इन्वेस्ट करेगा ना, वो उस बिजनेस का क्या हो जाएगा? मतलब कैपिटल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन में करूँ, तो 325,516, मतलब टोटल 6,50,000 का उसका टोटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर उसका कैपिटल कितना हो गया? 6,50,000। तो आपको जब भी अकाउंटिंग करेंगे इसका, तो आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को, दोनों को आपको सेपरेट एंटिटी कंसिडर करना है, या सेपरेट थिंग आपको समझना है। तो ये समझो कि ये बिजनेसमैन है। इस बिजनेसमैन ने बिजनेस को इस बिजनेसमैन ने बिजनेस को ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की है। तो समझो कि ये भी एक बंदा है, समझो ऐसा, मतलब आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब इस बंदे को क्या दिया? ये सारी की सारी चीजें उसको दे दी। तो जब भी ये बंदा अपने बिजनेस को बंद करके जाएगा, तो इस बिजनेसमैन को उसने जितनी भी चीजें यूज की है ना, वो सारी की सारी चीजें उसको देना, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब उसने उसको कर्जा दे दिया, बिजनेस को क्या दे दिया? कर्जा दे दिया। मतलब उसके ऊपर वो लायबिलिटी हो गई बिजनेस की। मतलब जब कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, वो बिजनेस है ही उसका, लेकिन हिसाब किताब रखने के लिए आपको ना दोनों को चीजों को अलग अलग रखना पड़ेगा। मतलब बिजनेसमैन अलग हो गया और बिजनेस अलग हो गया। तो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो कुछ भी लाएगा, वो उस बिजनेस का क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो उसने बिजनेस के अंदर समझो कैश कंट्रीब्यूट किया, उसने बिजनेस के अंदर समझो फर्नीचर लाया, मशीनरी लाया, कंप्यूटर लाया, जो कुछ भी ला रहा है बिजनेस करने के लिए, या टाइम टू टाइम जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ी है, बिजनेस में किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ रही है, वो बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते जा रहा है। तो जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो उस बिजनेस का क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी बिजनेस के अंदर कैपिटल इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 6,50,000। उसको बोल देंगे कैपिटल। तो कैपिटल या तो कैश में भी हो सकता है, या फिर काइंड में भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी का अपोजिट वर्ड होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब ये जो हम लोग ऐसा ऐसा ड्राइंग बनाते हैं ना, ये वाला ड्राइंग नहीं। ड्राइंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइंग के केस में आप लोग ऐसा वर्ड याद रखो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ड्राइंग के केस में समझो कि क्वेश्चन में अगर आपको पर्सनल यूज करके वर्ड लिख के दिया रहेगा, या फिर डोमेस्टिक यूज करके वर्ड लिख के दिया रहेगा, या फिर प्राइवेट यूज करके वर्ड लिख के दिया रहेगा, या फिर हाउस होल्ड यूज करके लिख के दिया रहेगा, ऐसे 4 वर्ड अगर आपको कहीं पे भी अगर नजर आ जाए ना, तो वो ड्राइंग होता है।
बट सब पहले ये तो बताओ कि ड्राइंग होता क्या है। तो ड्राइंग का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि बिजनेस में समझो कि कैश कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो 3 लाख रुपए। बिजनेस में कितना कैश पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपया। और अचानक मुझे कुछ इमरजेंसी लग गई, समझो कि घर पे कोई बीमार हो गया तो उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब उतना तो पैसा मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा का सारा पैसा बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है, 3 लाख रुपीज। तो अब वही पैसा बिजनेस का, वही बिजनेस में जो पैसा पड़ा हुआ है, वही पैसा मैं क्या करूंगा, निकाल के लेके जाऊँ फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर हाउस होल्ड यूज। ये जो मैंने चारों वर्ड लिखा है, तो उसी को बोलते हैं ड्राइंग। ओके। तो बिजनेस में से आप जो कुछ भी लेके जाओगे, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग बन जाएगा। तो समझो कि 3 लाख में से मैं 2 लाख रुपए कैश निकाल के लेके जाऊँ, तो ये 2 लाख रुपए का ड्राइंग हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जिस तरह कैपिटल के केस में मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल होता है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। तो उसी तरह ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस टाइप का बिजनेस करो आप उसमें से कैश ही निकालो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वड़ा पाव का बिजनेस है, तो वड़ा पाव के बिजनेस में से समझो कि मैं 10 वड़ा पाव घर पे लेके गया, घर पे मेहमान वहमान है, तो 10 वड़ा पाव मैं अगर घर पे लेके जाऊंगा, तो फिर वो भी मेरे बिजनेस का क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा। तो बिजनेस में से आप कोई भी चीज अगर लेके जाओ पर्सनल यूज करने के लिए, फिर वो बिजनेस के लिए आपके लिए वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। बस इसी कैपिटल की क्या एंट्री पास करते हो, ड्राइंग की क्या एंट्री पास करना है, यही आज के लेक्चर में हम लोग को सीखना है और समझना है। बात समझ में आई कि नहीं है, समझा ना? ठीक है। तो चलो अभी हम लोग कैपिटल वाली एंट्री क्या पास करेंगे वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो बच्चे लोग आपको यहाँ पे अपने आप को रख के सोचने का कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में। तो आप लोग यहाँ पे ये सोचो कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है। मेरे बारे में सोचेंगे तो बिजनेसमैन के पास से जा रहा है, आपको बिजनेस के एंगल के हिसाब से सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है। तो बिजनेस के अंदर जो कुछ भी आएगा आपको उसको डेबिट करना है, और बिजनेस में से जो कुछ भी जाएगा आप उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आप बिजनेस को ध्यान में रखो कि मैंने बिजनेस के मतलब मैं बिजनेसमैन, मैंने बिजनेस में कैश कितना लाया, 2 लाख रुपए। तो आपको बिजनेस के बारे में सोचो कि बिजनेस में क्या आया, कैश आया। ओके। तो कैश आ रहा है मतलब कैश कम सीन हो गया, तो कैश कम सीन है इसलिए डेबिट में। और इसमें रूल कौन सा मैंने फॉलो किया, रियल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज आपके पास आएगी आपको उसको डेबिट में लिखना है, और जो भी चीज आपके पास से जाएगी आपको उसको क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश कम्स इन इसलिए डेबिट में हो जाएगा। ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है या कमिस्ट करके अगर ऐसा कुछ वर्ड लिख के दिया रहेगा ना, तो उसके लिए आपको टेक्निकल वर्ड यूज करना है, कैपिटल। मतलब वो बिजनेस का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मतलब समझो, देखो ये मैं बिजनेसमैन हूँ और ये बिजनेस है, तो आपने पहले बिजनेस के एंगल के साथ सोचा कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो इसका एंगल खत्म हो गया। अब मेरे एंगल के बारे में सोचो, तो मैंने बिजनेस को दिया, तो मेरे पास से क्या होने वाला है, जाने वाला है। तो मैं बिजनेस के अंदर अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अपनी जगह पे मैं उस चीज को क्या बोल दूंगा मालूम है? कैपिटल बोलूंगा। तो वो मेरे लिए कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल क्या है, गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा। कैसे गिवर हुआ, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया, तो बिजनेसमैन के पास से तो जाने वाला है, मतलब वो देने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है, तो जहां पे भी नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो वहां पे आपको कौन सा अकाउंटिंग फॉर्मूला फॉलो करना है, वहां पे आपको कौन सा अकाउंटिंग गोल्डन रूल फॉलो करना है, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीवर होगा वो डेबिट, जो रिसीवर होगा वो डेबिट पे आएगा, और जो गिवर होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया, गिवर है इसलिए क्रेडिट में आ गया, बस। अब इसी का आपको क्या करना है, फेयर लिखना है। तो फेयर एंट्री में क्या पास करूंगा, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल आया उसमें, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए हो गया। और नरेशन वही बी
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बस हो, समझा? नहीं समझा कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा सिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरा केस, अब मैं दूसरा केस लिख रहा हूँ कि बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, फर्नीचर ₹1 lakh एंड मशीनरी ₹60,000। तो कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो आपको अपने बारे में सोचना है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ में, कैश के साथ में, और फर्नीचर के साथ में, और मशीनरी के साथ में। तो आपने बिजनेस में क्या क्या लाया? तो बिजनेस में आपने कैश लाया 50,000, फर्नीचर लाया 1 लाख का, और मशीनरी कितने का लाया? 60,000। तो देखो ये बिजनेस है, बिजनेस, और मैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को ये सब दिया है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस का एंगल क्या, यहाँ मतलब ये वाले क्वेश्चन में आपको बिजनेस करके माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग इस चीज को समझ पाओगे, वरना तो सब कुछ सर के ऊपर से जाने। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, बिजनेस को दिया, तो बिजनेस में ये चीज आ रही है। तो बिजनेस में 3 चीज आ रही है, एक कैश आ रहा है, एक फर्नीचर आ रहा है, और एक मशीनरी आ रहा है। तो बिजनेस में क्या होता है, अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो आपको क्या याद रखना है कि जो कुछ भी आएगा आपको उसको डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे 3 चीज आ रही है, कैश आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश कम्स इन, कैश कम्स इन इसलिए डेबिट में। फिर बाद में यहाँ पे फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर कम्स इन इसलिए डेबिट में। फिर मशीनरी आएगा, तो मशीनरी कम्स इन इसलिए डेबिट। अब मुझे डेबिट वाला तो सब कुछ मिल गया, अब क्रेडिट में क्या, आग बंद करके सोचो, सी से होता है, याद रखो ऐसा शॉर्टकट, अगर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना, तो सी से होता है क्रेडिट, और सी से होता है कैपिटल। सी से होता है क्रेडिट और सी से होता है कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा 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 क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है। तो आपने पहला एंगल बिजनेस के बारे में सोचा, तो बिजनेस में आया इसलिए डेबिट किया, इसका एंगल हो गया। अब मेरे बारे में सोचो कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कुछ देगा तो बिजनेसमैन के पास से तो वो जाएगा। तो बिजनेसमैन अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? कैपिटल। तो वो कैपिटल उसका गिवर हो गया, तो गिवर कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में। बस फिर देन हम लोग को क्या करना है, इसका फेयर एंट्री पास करना है। तो अभी हम लोग इसका फेयर एंट्री पास करेंगे, तो जो कुछ मैं लिखा वही लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल के लिए क्रेडिट में आएगा तो इसलिए 2 करके कैपिटल अकाउंट करके हो गया। अब सबका वैल्यू लिख दो, तो कैश कितने का है? 50,000, तो 50,000 लिख दिया। फर्नीचर 1 लाख का है तो 1 लाख लिख दिया। मशीनरी कितने का था? 60,000 का, 60,000 लिख दिया। अब सबको ऐड कर दो, तो 50,000 में 1 लाख अगर मैंने ऐड किया तो 1 लाख 50, 60, तो क्रेडिट में टोटल आएगा 2,10,000। हो गया। नरेशन हम लोग लिख देंगे बी कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस। बस हो गया। मतलब आपको अपने जहन में फिट रखना है कि डेबिट में अगर 100 रुपया है तो क्रेडिट में भी 100 रुपया होना चाहिए। तो क्या करने का, ये क्रेडिट वाले आइटम में क्या करने का, इस सबको ऐड, डेबिट वाले जितनी भी आइटम है सबको ऐड करके इसको क्रेडिट में लिख देना, तो सेम सेम हो जाएगा। तो डेबिट में भी अमाउंट सेम हो जाएगा और क्रेडिट में भी अमाउंट सेम। ठीक है? नहीं समझा? चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट है कि कैश ₹50,000 एंड कंप्यूटर ₹1 लाख इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर हमने कैश और कंप्यूटर क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया मतलब आप बिजनेस के अंदर ये चीज सारी की सारी चीजें ला रहे हो, तो सेम वही थिंग है। आपको यहाँ पे माइंड क्या सेट करना है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या आ रहा है, आपको उसको डेबिट में करना है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है और बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। तो कैश कम्स इन, कम्स इन इसलिए डेबिट में। फिर कंप्यूटर, ये भी कम्स इन होगा,
इसलिए डेबिट में, तो डेबिट वाला मिल गया, मेरे को क्रेडिट वाला चाहिए। तो इन्वेस्टेड, कमिज्ड, स्टार्टेड के केस में आपको हमेशा वर्ड क्या यूज करना है, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस मैन बिजनेस को दे रहा है। तो आपने तो पहला एंगल बिजनेस के हिसाब से सोचा कि बिजनेस में ये चीज आ रही है इसलिए डेबिट कर दिया। अब बिजनेसमैन के बारे में सोचो कि जब बिजनेसमैन बिजनेस को देगा तो बिजनेसमैन के पास से जाएगा, तो बिजनेसमैन गिवर हो जाएगा। तो बिजनेसमैन अपनी जगह पे क्या वर्ड लिखेगा, कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल, बिजनेसमैन गिवर है, इसलिए क्रेडिट में आ जाए। बस अब इसी का अपन को क्या करना है, फेयर लिखना है। तो फेयर एंट्री क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका वैल्यू कैसे लिखने का, तो कैश कितना कंट्रीब्यूट किया, 50,000 लिख दिया। फिर कंप्यूटर कितना आया, 1 लाख लिख दिया। अब दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। मतलब डेबिट में क्रेडिट में अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो आप समझे कि नहीं समझे। अब तो शायद थोड़ा बहुत माइंड में जा चुका है। तो थोड़ा सा कैपिटल को हजम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा। मतलब आपको इसी माइंड में ये सेट करना है कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीज होती है, मतलब दोनों को आपको अलग रख के चलना है, तब जाके आप लोग उसका अच्छी तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी क्या कर लिया, कैपिटल का देख लिया। अब इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग का केस समझते हैं। तो अभी हम लोग ड्राइंग के बारे में सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विदड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपको समझना है। तो मैंने लिखा है कि विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो मैंने क्या निकाला, 5,000 रुपीज मैंने निकाला। कहाँ से निकाला, बिजनेस में से, बिजनेस में से निकाला। क्यों निकाला, फॉर पर्सन यूज। मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में से मैंने 5,000 रुपये विड्रॉ किया फॉर पर्सन यूज। तो बिजनेस में से आप कुछ भी अगर विड्रॉ करके लेके जाओगे फॉर पर्सन यूज करने के लिए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। ठीक है, अब बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों के बारे में सोचो, दोनों के बारे में, तभी आप डेबिट और क्रेडिट कर पाओगे। तो पहले बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि बिजनेस में से अगर मैं कैश निकाल के लेके जाऊंगा तो क्या होगा। तो बिजनेस में से अगर मैं कैश निकाल के लेके जाऊंगा तो मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा, बरोबर। तो ये बिजनेस का एंगल हो गया। तो बिजनेस में से जाएगा, जाएगा मतलब गोज आउट। तो गोज आउट वाली जो भी चीज रहती है वो कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है। तो हम लोग को तो पहले डेबिट वाला चाहिए, पहले क्रेडिट वाला नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बिजनेस का एंगल हो गया। अब बिजनेसमैन के बारे में सोचो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश निकाल के लेके जा रहा है, तो बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा, तो बिजनेसमैन वो चीज को रिसीव करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीवर होगा आपको उसको डेबिट में लिखना है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास भी गुड्स आ रहा है, सॉरी मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। बिजनेस में से कैश जा रहा है और मेरे पास कैश आ रहा है, बराबर। तो मैं ऐसा एंट्री लिखता हूँ, तो कैश कम्स इन, क्योंकि पहले आपको डेबिट वाली चीज लिखनी है। तो कैश कम्स इन, डेबिट में आए। यहाँ पे आपने कौन सा एंगल सेट किया है, बिजनेसमैन के बारे में। ठीक है, अब वही कैश गोज आउट हो जाएगा, आपके पास से जाएगा, गोज आउट मतलब बिजनेस में से जाएगा। तो ये बिजनेस का एंगल हमने यहाँ पे सोचा। जो डेबिट हुआ है वहां पे बिजनेसमैन के बारे में सोचा है, और जो क्रेडिट वाले लिखा है वहां पे बिजनेस के बारे में सोचा। तो अभी आपको बिजनेसमैन के लिए वर्ड यूज करना है, बिजनेसमैन के लिए। तो अकाउंट में कैसा रहता है कि डेबिट में और क्रेडिट में सेम अकाउंट नहीं हो सकता। अगर सेम अकाउंट अगर हो जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। जैसे मैथ्स में रहता है ना कि प्लस और माइनस, सॉरी मैथ्स में रहता है ना प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो उसी तरह अगर डेबिट में क्रेडिट में सेम अगर मतलब सेम अगर अकाउंट होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल कैसे होगा वो हम बाद में फ्यूचर में करेंगे, कैसे प्लस माइनस होता है करके। बट आपको अपनी जहन में ऐसा बात रखना है कि सेम सेम अकाउंट डेबिट में भी नहीं हो सकता, क्रेडिट में भी नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में बिजनेसमैन के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है बोले, मैं ड्रॉइंग करके।
मतलब जहां पे मैंने कैश लिखा है ना, उस कैश को रिप्लेस कर दूंगा और वहां पे मैं ड्राइंग लिख दूंगा। और ड्राइंग के लिए रीजन क्या देखूंगा? रिसीवर, क्योंकि बिजनेसमैन उस चीज को रिसीव करेगा, वो रिसीवर होगा। इसलिए आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइंग करके लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी जगह पे, जहां पे मेरे पास कैश आ रहा है, मैं वहां पे लिखूंगा ड्राइंग। और ड्राइंग डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं रिसीवर हूँ, इसलिए डेबिट में, क्योंकि बिजनेस मैन इसको रिसीव करने वाला। हो गया। अब इसी का आपको एंट्री बनानी फेयर। तो मैं कैसे पास करूंगा? तो मैं लिखूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का पैसा निकाला? 5000। तो यहाँ पे 5000 लिखूंगा और यहाँ पे 5000। और नरेशन लिख दूंगा बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये समझ जाना है। ठीक है। तो ये था पहला केस। आई होप आपको नहीं समझा था। कोई बात नहीं, आपको अब दूसरा समझा। अब देखो दूसरा एग्जांपल। सेम, विड्रॉ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, फॉर प्राइवेट यूज। देखो सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन क्या लिखा है कि विड्रॉ किया, हमने विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया? गुड्स विड्रॉ किया। कितने का गुड्स विड्रॉ किया? 10,000 का। कहां से विड्रॉ किया? फ्रॉम बिजनेस। क्यों विड्रॉ किया? फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल यूज हो गया। ठीक है। तो आपको दो एंगल सेट करना है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट करने के लिए दो एंगल सेट करना है। तो यहाँ पे ये बिजनेस है और मैं बिजनेसमैन। तो पहले आप बिजनेस के बारे में सोचो कि बिजनेस में से क्या निकाल के लेके जाया जा रहा है। तो बिजनेस में से गुड्स निकाल के लेके जा रहे हैं। बिजनेस के अंदर जो गुड्स पड़ा हुआ था उसको निकाल के लेके जा रहे हैं। तो बिजनेस में से जब गुड्स को निकाल के लेके जाएंगे तो वो आएगा कि जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा। तो जो चीज जाती है मतलब वो गोज आउट हो गया। तो गोज आउट वाली जो भी चीज रहती है वो हमेशा कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में आएगा। तो मुझे तो पहले क्रेडिट नहीं लिखना है, मुझे तो सबसे पहले डेबिट लिखना है। तो यहाँ पे हमने बिजनेस का एंगल सोच लिया। अब बिजनेसमैन के एंगल के साथ सोचो कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई चीज अगर निकाल के लेके जाएगा तो उसके पास वो आएगा, या फिर उसको वो रिसीव करेगा। उसको वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो मैं, चलो मैं सेम सेम यूज करता हूँ। तो बिजनेस में से वो चीज निकाला तो उसके पास वो आएगा। तो उसके पास क्या आएगा? गुड्स आया। मतलब बिजनेसमैन के पास गुड्स आया और बिजनेस में से गुड्स गया। मतलब कम से मेरे पास हुआ, गोज आउट उधर हो गया। तो पहले आपको डेबिट लिखना है हमेशा। तो पहले बिजनेसमैन के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास गुड्स आएगा, तो कम्स इन गुड्स कम्स इन डेबिट में। कौन से एंगल के हिसाब से सोचा आपने? यहाँ पे बिजनेसमैन के हिसाब से। ठीक है। अब गुड्स गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट अगर हो जाएगा तो ये क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा एंगल सोचना है? बिजनेस। जस्ट ओके। तो बिजनेस में से गुड्स गया। अब डेबिट में क्रेडिट में सेम अकाउंट नहीं हो सकता। अगर सेम अकाउंट अगर होगा तो वो अपने आप में वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिजनेसमैन के बारे में सोचना है, बिजनेसमैन के बारे में। तो यहाँ पे बिजनेसमैन किधर है? डेबिट में कि क्रेडिट में? तो बिजनेसमैन यहाँ पे डेबिट है। तो बिजनेसमैन अपने लिए ड्राइंग करके वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। तो जहां पे मैंने गुड्स लिखा है, जहां पर मैंने गुड्स लिखा है और कम्स इन लिखा है, उसको रिप्लेस कर दूंगा। और वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? ड्राइंग लिख दूंगा। और ड्राइंग क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं रिसीवर, क्योंकि मैं नेचुरल पर्सन हूँ। तो नेचुरल पर्सन के लिए आपको रूल क्या फॉलो करना है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए ड्राइंग यहाँ पे रिसीवर, इसलिए डेबिट में आ जाए। बस अब इसी का आपको क्या कर देने का? फेयर कर देने का। तो फेयर कैसे करेंगे? तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। और उसका जो भी वैल्यू रहेगा लिख देंगे। तो वैल्यू कितना है? 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिखा और यहाँ पे 10,000। हो गया। समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, अब तीसरा समझा दो। चल समझेगा। थर्ड वन। अब नेक्स्ट है कि विड्रॉ
गुड्स worth rupees 6,000 and cash rupees cash cash rupees 8,000 from business for domestic use। अब देखो ये सेंटेंस मैंने क्या लिखा, तो मैंने सेंटेंस लिखा है कि मैंने विड्रॉ किया। क्या किया? विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब निकाला। तो मैंने क्या निकाला? मैंने गुड्स निकाला। कितने का गुड्स निकाला? 6,000। ओके। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कैश निकाला। कितने का? 8,000 का। ओके। कहाँ से निकाला? बिजनेस में से निकाला। क्यों निकाला? फॉर डोमेस्टिक यूज करने के। डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे दो एंगल सोचना है, बिजनेस और बिजनेसमैन। तो पहले आप बिजनेस के बारे में सोचो। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, गुड जा रहा है, क्योंकि निकाल के लेके जा रहा है मतलब वो चीज जाएगी, तो वो तो उसके उसके हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट वाला पार्ट डिसाइड हो चुका है, अब डेबिट वाला पार्ट डिसाइड करने है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के बारे में सोचो कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से गुड्स निकाल के लेके जाएगा, कैश निकाल के लेके जाएगा, तो बिजनेसमैन के पास गुड्स आएगा और कैश आएगा। तो बिजनेसमैन अपने लिए गुड्स और कैश वर्ड यूज नहीं करेगा, वो अपने लिए ड्रॉइंग करके वर्ड यूज करेगा, क्योंकि वो चीज वो रिसीव करने वाला। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, चलो तोड़ के ही समझाता हूँ। तो बिजनेसमैन के बारे में समझते हैं। तो बिजनेसमैन के पास गुड्स आएगा, तो गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट में। बिजनेसमैन के पास कैश आएगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। तो डेबिट में कितनी भी चीज कितनी भी अकाउंट आ सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही आना चाहिए। अब तक जो भी मैं आपको सिखा रहा था सिर्फ वन वन सिखा रहा था। यहाँ पे कभी 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कौन सा एंगल सेट किया है? यहाँ पे हमने बिजनेसमैन का एंगल सेट किया है। ठीक है। अब आप बिजनेस के बारे में सोचो, तो बिजनेस में से तो ये चीज जाएगा, तो गुड्स भी जाएगा, तो गुड्स गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। फिर कैश गोज आउट आउट, इसलिए क्रेडिट में। तो यहाँ पे आपने कौन सा एंगल सेट किया है? बिजनेस का एंगल सेट किया है। बराबर। अब दोनों जगह सेम सेम चीज नहीं हो सकती, मतलब डेबिट में भी सेम अकाउंट और क्रेडिट में भी सेम अकाउंट अगर होगा तो उनका वैल्यू जीरो हो जाता है, प्लस माइनस के हिसाब से। तो फिर बिजनेसमैन अपने लिए ड्राइंग करके वर्ड यूज करेगा। तो बिजनेसमैन यहाँ पे अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? ड्राइंग। तो ये आपको हटा देना है, ये एक साथ, वो एक ही में दोनों कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइंग, बिजनेसमैन रिसीव करेगा, वो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आता है। बस अब इसी को आपको क्या करना है? फिर एंट्री पास करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में से जो जो गया इसको क्रेडिट कर दो, तो बिजनेस में से गुड्स गए, तो टू गुड्स अकाउंट, और फिर क्या गया? कैश अकाउंट। बस अब इसका वैल्यू लिख दो। तो बिजनेस में से गुड्स कितना गया? 6,000। तो पहले आपको स्टार्टिंग क्रेडिट से करना पड़ेगा, तो 6,000 यहाँ पे लिखा। कैश कितने का गया? 8,000 यहाँ पे लिखा। अब दोनों को प्लस करके डेबिट में लिख दो 14,000। हो गया। अब मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, बी विड्रॉ कैश एंड गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बेस पर आप लोग समझ जाओ। बस हो गया। तो इस तरह आपको ड्राइंग वाला केस समझना है। बस ड्राइंग के केस में आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। अगर पर्सनल यूज होगा तो क्या होगा, और ड्राइंग वाला यूज होगा तो क्या होगा, सॉरी कैपिटल वाला होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझी रहेगी। एक कैपिटल वाला केस आपको समझाता हूँ। कभी कभी कैसा रहता है कि बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन बैंक से लोन भी लेता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, फर्नीचर ₹20,000 एंड लोन फ्रॉम बैंक। बिजनेस करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया ₹5,000। अब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मैंने, है कुछ कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी छिड़गानी कर दी। क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के लिए कर्जा भी लेता है। तो यहाँ पे मैंने उसी के बारे में यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिख के दिया, तो उसकी एंट्री क्या पास करें। तो देखो मैंने क्या लिखा है,
he started business with cash rupees 10,000, furniture rupees 20,000 and loan from bank rupees 5,000. ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले आप बिजनेसमैन और बिजनेस, मतलब यहाँ पे आपको बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों के एंगल के हिसाब से सोचने का। तो पहले बिजनेस के बारे में सोचो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसके साथ में स्टार्ट किया? कैश के साथ में, फर्नीचर के साथ में। तो यहाँ पे ये सोचना है कि बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। और क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर कम्स इन, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। चलो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद बिजनेसमैन अपने लिए, अब अपने लिए, तो बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, तो अपने बिजनेस, मतलब यहाँ पे आपने बिजनेस का एंगल सोच लिया। अब बिजनेसमैन के बारे में सोचो कि बिजनेसमैन ये दे रहा है यहाँ पे, तो बिजनेसमैन यहाँ पे गिवर हो जाएगा। तो बिजनेसमैन अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? कैपिटल। तो कैपिटल, बिजनेसमैन गिवर है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिजनेसमैन का एंगल सोचा। ठीक है, चलो ये भी आपने दिखा। लेकिन लोन फ्रॉम बैंक वाला तो पार्ट आपने सर नहीं बताया। तो आपने लोन लिया है बैंक से लोन लिया। लोन का मतलब होता है कि आपने कर्जा लिया। कर्जे लिया मतलब क्या होता है? आपने क्रेडिट पे पैसा लिया, उधार पे पैसा लिया। तो किसी से भी अगर आप लोग क्रेडिट पे पैसा लोगे, उधार पे पैसा लोगे, तो देखो उसमें क्रेडिट वाला वर्ड आया, तो आपको उस चीज को आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक। तो बैंक ने हमें लोन दिया तो वो भी समझो गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट में। तो यहाँ पे अपने बैंक के हिसाब से सोचा। बस अब इसी का अपन को क्या करने का? फेयर एंट्री पास करने का। जस्ट में अब इसी का हम लोग को क्या करने का है? फेयर एंट्री पास करने का। तो फेयर एंट्री कैसे पास करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर आएगा, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बिजनेसमैन। अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? टू कैपिटल अकाउंट और टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, या बैंक लोन अकाउंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे लिखने का देखो। तो कैश कितने का है? 10,000 का, तो कैश के सामने मैंने 10,000 लिखा। फर्नीचर कितने का है? 20,000। ठीक है, बैंक से लोन कितना लिया? 5,000 का। तो देखो, तो डेबिट में अगर टोटल करूंगा 10 प्लस 20 तो कितना होता है? 30,000। मतलब डेबिट में 30,000 हुआ, क्रेडिट में 5,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो बिजनेसमैन का एक्चुअल कैपिटल कितना होगा? में 25,000 का। बिजनेस में 30,000 की चीजें आई है, बट वो 30,000 में से 5,000 तो कर्जा है। तो बिजनेसमैन का खुद का पैसा कितना होगा? खुद की चीज कितनी होगी? कैपिटल, तो 25,000 का आएगा। तो आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना। तो डेबिट में जो भी वैल्यू रहेगा वो सबको लिख दिया, तो 30,000 हो गया। फिर क्रेडिट में जो लोन का पैसा वो लिख दिया। तो यहाँ पे क्रेडिट में ऑलरेडी 5,000 आ चुका है। तो 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। तो 30 में से 5,000 माइनस का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना आ जाएगा? 25,000। क्योंकि डेबिट में और क्रेडिट में अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस, तो यही था हमारा कैपिटल वाला, और यही था हमारा ड्राइंग वाला। सॉरी, बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाएगा वो बिजनेसमैन का क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। और बिजनेस में से कोई भी चीज अगर हम लोग विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग। समझा कि नहीं समझा? अब तो समझा ही रहेगा आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,00,000। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,00,000। अब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करेगा? तो आपको हमेशा सोचना है कि एडिशनल कैपिटल मतलब बिजनेस के अंदर पैसा कौन लाएगा? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन लाएगा। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर और एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहा है, शायद उसको बिजनेस में नीड होगी, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करना रहेगा, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में वो और पैसा लगा रहा है या और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले आपको बिजनेस के बारे में सोचो कि बिजनेस में वो चीज आएगी कि जाएगी। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो बिजनेस में वो चीज आएगी। तो बिजनेस में क्या आएगा? पैसा आएगा ना। एडिशनल कैपिटल मतलब पैसा हो गया। तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में।
और कैपिटल मतलब बिजनेसमैन के बारे में आपको कैपिटल वर्ड यूज करना है तो कैपिटल गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आता है। बस अब इसी का आपको क्या करना है, फेयर एंट्री पास करना है। तो फेयर एंट्री में क्या पास करूंगा, लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख डेबिट में आ जाएगा और 1 लाख क्रेडिट में। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है कैपिटल के केस में, ड्राइंग के केस में। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे हैं। आपको मेरा सिखाया अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों का जवाब आपको मैं दे सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।